निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो कथक उत्तर भारतीय एक लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 2, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी जो लोक नृत्य है वो आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? मोहिनीअट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के केरल राज्य से हुई है। ये केरल राज्य में मनाया जाने वाला एक लोक नृत्य है। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन है? तो केरल का सबसे प्रचलित शास्त्रीय लोक नृत्य कथकली है, जो कि केरल राज्य में मनाया जाता है। भरतनाट्यम दक्षिण भारत में का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला एक लोक नृत्य है, जो कि तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। कथक भारत के किस भाग का प्रमुख लोक नृत्य है? कथक उत्तर भारत के राज्यों का प्रमुख लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश, कथकली केरल, कथक तमिलनाडु। तो कथकली केरल ये निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली कर्नाटक, उड़ीसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो कथकली कर्नाटक ये सम्मिलित नहीं है। ये क्वेश्चन मतलब ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य रूप केरल राज्य से संबंधित है, जो कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तमिलनाडु में, असम में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में तो इसका ऑप्शन नंबर बी असम में शास्त्रीय नृत्य शैली बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो ये मणिपुरी नहीं है। मणिपुरी लोक नृत्य देवदासी नृत्य नहीं है। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से? मुखौटा नृत्य शैली का संबंध कथकली लोक नृत्य से है। नृत्य शैली का प्राचीन नाम सादर नृत्य शैली था। तो सादर नृत्य शैली का पुराना भरतनाट्यम का पुराना नाम सादर नृत्य शैली था। किस शास्त्रीय नृत्य शैली में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो ये कथकली में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। रवींद्रनाथ टैगोर जी ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के आंतरिक बंगाल में लोकप्रिय बनाया गया था? तो ये कथकली लोक नृत्य को बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो ये भांगड़ा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, और ये मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक ये सभी शास्त्रीय नृत्य हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो ये मोहिनीअट्टम लोक नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है। निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? तो उड़ीसी एकल लोक नृत्य नहीं है। निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? ओटंटुल्लन लोक नृत्य जानी जाती है, गरीबों का लोक नृत्य जिसे कहा जाता है या कथकली कहा जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो सबसे प्राचीन शैली भरतनाट्यम शैली है, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य में सबसे अधिक प्राचीन है।
निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? भांगड़ा, गिद्धा, छऊ, मणिपुरी। मणिपुरी एक शास्त्रीय लोक नृत्य है जो कि मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक ये सभी शास्त्रीय नृत्य हैं। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कुचिपुड़ी है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई है? तो शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं है। ये नॉर्थ ईस्ट का एक लोक नृत्य है जो कि भारत के असम राज्य में मनाया जाता है। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? तो मणिपुरी लोक नृत्य है जो पूर्वी भारत से उद्गम हुआ है और ये मणिपुर में मनाया जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है बताइए? शास्त्रीय नृत्यों में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से हुई है। ऑप्शन नंबर 2 भरतनाट्यम की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई है। तो कथन केवल कथन नंबर ए सही है। शास्त्रीय नृत्यों में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से हुई है और ये भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से ये उत्पत्ति हुई है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी उत्तर प्रदेश, सत्रिया आंध्र प्रदेश और डी कथक असम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये वाला AB3C4 D2 ये इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित था? तो ये मुगल कला से प्रभावित लोक नृत्य था। तो ये कथक था क्योंकि ये उत्तर भारत में मनाया जाता है और मुगल साम्राज्य की राजधानी वगैरह उत्तर भारत में ही थी। जगोई और चुलोम किस शास्त्रीय नृत्य के 2 मुख्य भाग हैं? तो ये मणिपुरी लोक नृत्य के 2 मुख्य भाग हैं। रुक्मिणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो ये भरतनाट्यम की प्रतिपादक हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में कुछ गलती हुई तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए टॉपिक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।